अगर आप नेक्स्ट स्टोरी अपने नाम की चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सब होशियार। मैं वो हूँ जिसे कोई नहीं जानता। सरावाले, एक ऐसा अजीम शहर जहाँ किंग टूरान और क्वीन महरिमा की बेमिसाल मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। आप और हमारी शहजादी दोनों मेरी जान हो। उनकी इस मोहब्बत का सबसे हसीन अक्स थी उनकी मासूम शहजादी नूर फातिमा। किंग और क्वीन अपनी इस जिगर के टुकड़े से निहायत मोहब्बत करते थे। नूर फातिमा ही इस महल की रानी बनेगी। वक्त के साथ साथ नूर फातिमा जितनी बड़ी होती गई, उसकी दिलकशी और मासूमियत में उतना ही इजाफा होता चला गया। नूर फातिमा, मेरी जान। फिर एक आधी रात को इस हंसते बसते किंगडम पर अचानक दुश्मनों ने एक बेहद बुरा हमला कर दिया। दुश्मन दरवाजों तक पहुंच गया है। हर हाल में इस सल्तनत की हिफाजत करनी होगी। किंग तुरान, जो पहले ही बदलते हालात से परेशान थे, उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी बेगम और शहजादी की जान बचाने के लिए उन्हें महल से फौरन भगा दिया और खुद मौत के मुंह में कूदकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे। दूसरी तरफ क्वीन मीरीमा अंधेरे में दूर भाग रही थी, मगर तकदीर ने उनका रास्ता रोक लिया। एक बेरहम दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया। क्वीन बेहद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपनी मां को खून में लथपथ देखकर मासूम नूर फातिमा का दिल तड़प उठा। वो बेबस होकर रोती रही, बिलखती रही। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक उसी वक्त किंग तुरान के कहे मुताबिक उनका एक बेहद करीबी और वफादार दोस्त वहां फरिश्ता बनकर पहुंचा। अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो नूर फातिमा। अब ये शहजादी मेरी अमानत है। उसने फौरन नूर फातिमा को संभाला और बाहिफाजत अपनी सल्तनत ले गया। वहां की मलिका ने भी इस मासूम बच्ची को पूरे दिल से कबूल कर लिया। ये बच्ची आज से हमारी बेटी बनकर रहेगी। उस खौफनाक रात के गहरी जख्म और पुरानी यादें मिटाने के लिए बादशाह ने उसका नाम बदलकर शहजादी महरुनिसा रख दिया। तुम मेरी सल्तनत की रोशनी हो। और फिर कुछ ही दिनों बाद महल में एक और खुशखबरी आई। एक और नन्ही शहजादी ने जन्म लिया। वक्त पर लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते साल बीत गए। मासूम नूर फातिमा अब शहजादी महरुनिसा के रूप में एक बेहद हसीन ज़हीन शहजादी बन चुकी थी। उसका सुकून उसके रंगों और कैनवस में था। वो एक ऐसी काबिल पेंटर बन चुकी थी जो अपने दिल के हर जज्बात को पेंटिंग में उतार देती थी। मगर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी महल की दूसरी शहजादी, शहजादी महर, जो उस महल की असल वारिस और प्रिंसेस थी। शहजादी महर को खुद को सजाना संवारना और हमेशा सबसे अलग नजर आना बेहद पसंद था। उफ, थोड़ा ध्यान से। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि तुम किसके हाथों को छू रही हो। इसके साथ ही उसे अपनी चमकती हुई लग्जरी कार में शहर भर की सैर करने का भी बहुत शौक था। महल के कुछ हसद करने वाले लोगों की झूठी बातों में आकर महर अक्सर महरुनिसा को ताने दी। तुम जितनी भी पेंटिंग बना लो, रहोगे तो तुम एक बेसहारा ही। मगर हकीकत कुछ और ही थी। महर दिल की बुरी नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ थोड़ी जिद्दी, जज्बाती और नासमझ थी। महरुनिसा उसकी हर तल्ख बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त कर लेती, क्योंकि उसके लिए ये खानदान ही उसका सब कुछ था। मगर वो माजी जिसे बादशाह ने उससे छुपा कर रखा था, वो उसके रंगों के जरिए अब बाहर आ रहा था। हम अपनी बेटी महर के लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता चाहते हैं। इस दावत को फौरन करीबी सल्तनत भेजा जाए। कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब एक दिन बादशाह ने शहजादी महर की शादी के लिए करीबी सल्तनत में रिश्ता और दावत भेजी। उस सल्तनत के वालियहद प्रिंस आरिबशम अपनी खूबसूरती, तालीम, शानदार किरदार और जिम्मेदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे।
प्रिंस आरिबशम का सबसे करीबी दोस्त कान था, जिसे वो अपने सगे भाई से भी बढ़कर चाहते थे। कान सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी जान है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कान एक बेहतरीन फोटोग्राफर था। फोटोग्राफी उसके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब और जुनून थी। हर तस्वीर एक कहानी कहती है और मेरी फोटोग्राफी उस कहानी का सच बयान करती है। प्रिंस आरिबशम की 2 खूबसूरत बहनें भी थीं, शहजादी उसवा और शहजादी कोमल। दोनों अपनी हसीन शख्सियत, नर्म मिजाजी और शाही अदाओं की वजह से पूरी सल्तनत में मशहूर थीं। प्रिंस आरिबशाम अपनी बहनों और दोस्त कान के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। महल में दाखिल होते ही प्रिंस आरिबशाम की नजर ऊपर बालकनी पर खड़ी शहजादी मेहरुनिसा पर जा टिकी और उसकी नजरें वहीं रुक गईं। अंदर जाते ही बादशाह ने प्रिंस को शहजादी मेहर से मिलवाया। प्रिंस अल्प, यह है हमारी बेटी शहजादी मेहर। दोनों के दरमियान बातें तो हो रही थीं, मगर प्रिंस की नजरें उसी बालकनी वाली शहजादी को ढूंढ रही थीं। हमारे महल की खूबसूरती पूरे शहर में मशहूर है। मगर शहजादी मेहरुनिसा अपने कमरे से बहुत ही कम बाहर निकलती थी। आखिरकार प्रिंस ने अपनी दिल से मजबूर होकर बादशाह से साफ कह दिया, गुस्ताखी माफ बादशाह, हम शहजादी मेहर से नहीं बल्कि शहजादी मेहरुनिसा से शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे दिल में मेहरुनिसा है तो हमें ये रिश्ता कबूल है। बादशाह तो इस बात पर मान गए, मगर मलिका के दिल में अपनी सगी बेटी मेहर के लिए नर्म दिली थी, इसलिए वो मेहरुनिसा को गलत समझने लगी। दूसरी तरफ शहजादी मेहर को प्रिंस आरिबशाम में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो उस फोटोग्राफर कान के साथ घुल मिलकर उसके करीब हो रही थी। लेकिन गुस्से में आकर मलिका ने शहजादी मेहरुनिसा को महल से दूर चले जाने को कह दिया। तुम्हारे रहते प्रिंस अल्प कभी मेहर से शादी नहीं करेगा। चली जाओ इस महल से। मेहरुनिसा अपने फर्ज के आगे मजबूर होकर वहां से चली गई। अलविदा मेरी पहचान। महल छोड़ने के बाद मेहरुनिसा पास ही की एक कॉफी शॉप में जॉब करने लगी। उस कॉफी शॉप की ओनर बेहद चुलबुली और दिल की अच्छी थी। दूसरी तरफ मेहरुनिसा की इस अचानक गुमशुदगी से प्रिंस आरिबशाम का दिल टूट गया। उन्होंने हर जगह ढूंढा, मगर शहजादी कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई तुम मेहरुनिसा? एक दिन प्रिंस शहजादी की तलाश में निकले तो रास्ते में थकावट की वजह से वो उसी कॉफी शॉप में आराम करने के लिए रुके। फिर वहीं उन्हें अपनी वो बिछड़ी हुई मोहब्बत नजर आ गई। अपने सामने मेहरुनिसा को देखकर प्रिंस ने फौरन अपने दिल की बात कही। मेहरुनिसा, खुदा के लिए मुझे फिर से छोड़कर मत जाना। और उन्हें पूरे मान के साथ वापस महल ले आई।